शेयर बाजार में मुकेश अंबानी नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों की माने तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम सबसे बड़ा आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबरें की माने तो रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज 52,200 करोड़ रुपए का हो सकता है। आईपीओ के जरिए कंपनी की टेलीकॉम कारोबारी में 5% हिस्सा बिक्री की योजना है। जियो में पहले ही मेटा और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों का 20 अरब डॉलर का निवेश है। अगर ये आईपीओ आता है तो ये दलाल स्ट्रीट यानी भारतीय शेयर बाजार का सबसे ऐतिहासिक आईपीओ होगा। अभी तक ये रिकॉर्ड Hyundai इंडिया के नाम है। साल 2024 में Hyundai इंडिया 28,000 करोड़ का आईपीओ लाई थी। खबरों की माने तो साल 2026 की शुरुआत में जियो की शेयर बाजार में एंट्री हो सकती है। आईपीओ को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों की सेबी के साथ बातचीत चल रही है। रिलायंस 25% की जगह आईपीओ में 5% ही हिस्सेदारी बेचना चाहती है। नियम ये कहता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी की 25% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के पास होनी चाहिए। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि लिस्टिंग कब होनी है। क्यास ये लगाई जा रही है कि साल 2026 तक जियो की शेयर बाजार में एंट्री हो सकती है। जियो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेलीकॉम कंपनी है, जिसके 488 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। कंपनी चाहती है कि जियो की वैल्यू और ज्यादा बढ़े, रेवेन्यू के नए सोर्सेज जुड़े और सब्सक्राइबर बेस मजबूत हो, ताकि जब आईपीओ आए तो उसका वैल्यूएशन और ऊंचा हो। जियो अब सिर्फ मोबाइल नेटवर्क के तौर पर नहीं बल्कि डिजिटल एप्स, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कनेक्टेड डिवाइस जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रही है। देखिए, फिलहाल अभी निवेशकों की नजर रिलायंस की एजीएम पर टिकी है। एजीएम के अगस्त में होने की संभावनाएं हैं। इस एजीएम में जियो के आईपीओ को लेकर भी कोई आधिकारिक बात हो सकती है। अगर सेबी लिस्टेड के नियमों में कुछ ढील देती है तो आईपीओ का रास्ता साफ हो सकता है। हाल ही में रिलायंस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इन नतीजों ने निवेशकों को खास प्रभावित नहीं किया था। हालांकि अब ब्रोकरेज हाउसेज को ऑयल से लेकर केमिकल्स और रिटेल बिजनेस में सुधार की उम्मीद है। मैक्यूरेन ने आरआईएल को आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1580 रुपए का लक्ष्य दिया था। यानी मार्केट को उम्मीद है कि जियो, आईपीओ और एजीएम की खबरें आरआईएल के शेयर को नई उड़ान दे सकती हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो जियो आईपीओ आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। जियो आज भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है और इसका डिजिटल बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। 5G रोल आउट, जियो भारत फोन, OTT कंटेंट और क्लाउड सर्विसेज के साथ कंपनी टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे है। जब ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी का आईपीओ आता है तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को वैल्यू क्रिएशन का अच्छा मौका मिलता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं और देखते रहें बिज़ तक।